कोटा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का किया गया छात्रों ने जोरदार स्वागत। राहुल ने परीक्षा के लिए छात्रों को कहा बेस्ट ऑफ लक। गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत पर राजसमंद में जश्न का माहौल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी, एक दूसरे को बांटे मिठाई। कोटा में भारत जोड़ो यात्रा में एक युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास। समय रहते सुरक्षा कर्मियों ने युवक को बचाया। हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। सरदार शहर में उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की हुई जीत। कांग्रेस के अनिल शर्मा 26,852 वोटों से जीते। बीजेपी के अशोक पिंचा को हराया। जयपुर में बस ने सड़क पर खड़े लोगों को कुचला। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। नमस्कार, राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भारत जोड़ो यात्रा के कोटा प्रवेश करने के साथ ही कई जगह पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया गया और इस दौरान कोटा में रहकर पढ़ रहे लाखों कोचिंग छात्रों ने भी राहुल गांधी का स्वागत किया है और उसके बाद राहुल गांधी ने सभी छात्रों का अभिवादन स्वीकार करते हुए उन्हें आने वाली परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक कहा है और उसके बाद राहुल गांधी स्टेज पर पहुंचे और करीब 5 मिनट तक छात्रों से बातचीत की और इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी मौजूद रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा भीनमाल विधानसभा क्षेत्र से नरता, जुंजाणी और साथ ही आपको बता दें कि निब्बाबास, दांतीवास और साथ ही पुनासा गांव पहुंची और जहां पर जन आक्रोश यात्रा के दौरान जुंजाणी गांव में आयोजित सभा में भीनमाल विधायक पूराराम चौधरी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने आमजन के लिए केंद्र की कई योजनाएं संचालित कर रखी हैं और जिसमें लोगों को सीधा फायदा मिल रहा है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नर्मदा प्रोजेक्ट भी केंद्र सरकार की देन है। इसमें बात की जाए तो राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं और इसके बाद जुंजाड़ी मंडल अध्यक्ष टीकम सिंह राणावत ने कहा कि राज्य में जब से कांग्रेस की सरकार आई है आमजन की समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है और इस दौरान विधायक पूराराम चौधरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता उत्तम सिंह राव ने क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। निकाल रही है भीनमाल विधानसभा के प्रत्येक गांव में जन आक्रोश यात्रा पहुंच रही है और कांग्रेस के काले कारनामों को उजागर कर रही है। मेरे साथ आज जन आक्रोश यात्रा में विधायक पूराराम चौधरी, हम उनसे बात करेंगे कि जन आक्रोश यात्रा के क्या मुद्दे हैं, क्यों निकाली जा रही है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं। जन आक्रोश रैली आप देख रहे हैं, जन आक्रोश यात्रा इसलिए निकाली जा रही है किसानों को लाइट जो उन्होंने वादा किया था कि आपको 6 घंटा 7 घंटा लाइट देंगे, लाइट 2-3 दिन बता रहे, उसमें भी कटौती हो रही है। तो घरेलू कनेक्शन है, घरेलू लाइट आई और गई नाम का सुबह चल रही है और जो लाइट के बिल थे घरेलू कनेक्शन थे उसके पहले से 3 गुना ज्यादा आगे उपभोक्ता के लिए सबसे बड़ा भार है। आम गरीब आदमी को पैसे नहीं भर सकता, इसलिए जन यात्रा सरकार के खिलाफ निकाल रही है। सरकार के खिलाफ है। नर्मदा का पेयजल पानी जो 2018 के एंड में आना था वसुंधरा जी इसके लिए पैसा भेज कर देते, लेकिन पिछले 5 साल में अब जाके नर्मदा का काम गाँवों में शुरुआत यूनिवर्सिटी में अभी भी नहीं हो रहा, इसलिए जन आक्रोश रैली। राहुल गांधी की भारत जोड़ो की यात्रा राजस्थान में चल रही है, तीसरा दिन है, वहाँ भी कह रहे हैं कि हमने किसानों का कर्जा माफ कर दिया, किसानों को पूरी वो उन्होंने कहा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपका किसानों का कर्जा सब माफ, लेकिन कोई नहीं हुआ। छोटा मोटा जैसी चीज का कर्जा माफ हुआ, 10 रुपये का कोई कर्जा माफ हुआ, उनका पूरा था और गुजरात में आपको गया पूरा सफाया इतना गुजरात में हो गया कि विपक्ष में बैठने के लिए उनको 19 आज बैठ ही नहीं सकती है कांग्रेस। ये स्थिति बन गई है, वो जनता के लिए वही स्थिति और सिर्फ एक ही काम किया गहलोत साहब ने, गहलोत साहब ने झगड़े के अंदर राजस्थान
क्या कर सकते हैं? वोट तो नहीं दिए। जालौर जिले में तो नहीं दिए वोट कांग्रेस, लेकिन दूसरे जिलों में सरकार बनने के बाद में कोई अकाली प्रस्ताव हो गया हट नहीं सकती कि उनके कारनामों से, लेकिन हम क्यों नहीं हटाएंगे? हमारे को हटाने का मकसद था नहीं, इसलिए ये सब आक्रोश तो साफ सी जाहिर बात है कि भाजपा है वो कांग्रेस के कारनामे है उनको उजागर कर रही है और उन्होंने कहा कि जनता के साथ कांग्रेस ने कुठाराघात किया, जो वादे किए थे उसकी वादा खिलाफी हुई है, जनता त्रस्त है, ना बिजली है, पानी है, सड़क है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद राजसमंद जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष मान सिंह बरहाट के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता राजनगर क्षेत्र के फव्वारा चौक पर एकत्रित हुए और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की और इस दौरान बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा का गुरुवार को चौथा दिन है और आपको बता दें कोटा में यात्रा ज्वालाबाड़ रोड से गुजर रही है और इस दौरान एक युवक चिल्लाता हुआ यात्रा की तरफ बढ़ा और खुद को आग लगाने का प्रयास किया। बता दें कि बीजेपी का समर्थक बताया जा रहा है। गनीमत रही कि इस दौरान मौजूद एक अधिकारी ने अपनी शर्ट उतारी और आग पर काबू पाया। फिलहाल युवक को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर राजस्थान के चूरू जिले के सरदार शहर से, जहां पर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा ने जीत दर्ज की और आपको बता दें कि अनिल शर्मा ने 26,852 वोटों से जीत दर्ज की है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी के अशोक पिंचा को हराया है और कांग्रेस के प्रत्याशी को 90,915 टोटल वोट मिले हैं और बीजेपी के प्रत्याशी को 64,219 वोट मिले हैं और आरएलपी से लालचंद मूंद को 46,628 वोट मिले हैं और इस जीत के बाद कांग्रेसियों में खुशी की लहर है। निश्चित रूप से सरदार शहर की जनता ने मुझे दिल खोल के आशीर्वाद दिया है। क्षेत्र की जनता का सबका बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। जबरदस्त जीत हासिल की है। देखिए, मैंने पहले दिन भी आपको बता दिया था कि निश्चित रूप से जब 10 तारीख को मैंने ग्रामीण क्षेत्र में दौरे शुरू किए तो पंडित जी के किए हुए विकास काम लंबे समय तक उन्होंने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। एक क्षेत्र की जनता के साथ परिवार की तरह उनका जुड़ाव था। वो हर सुख दुख में जनता के काम आते थे। क्षेत्र के विकास के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे और माननीय गहलोत साहब का 4 साल का जो सुशासन है, इन मुद्दों को लेकर अब जनता के लिए जनता के बीच गए और निश्चित रूप से मैं पहले दिन से ही आश्वस्त था कि जनता भारी आशीर्वाद देने जा रही है, भारी बहुमत से। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर के जोबनेर क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें बस ने सड़क पर खड़े लोगों को कुचल दिया है और इस सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और हादसे के बाद चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया और इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। बता दें कि हादसे के बाद महिला जोबनेर राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया और वहीं सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जानकारी के मुताबिक तीनों मृतक आसलपुर गांव के बताए जा रहे हैं। चले खबरों में आगे बढ़ेंगे और भीनमाल में जीके गोवानी राजकीय महाविद्यालय में जिला प्रशासन और रोजगार विभाग ने 1 दिवसीय करियर मार्गदर्शन और कौशल रोजगार उद्यमिता शिविर का आयोजन किया और साथ ही आपको बता दें जिला कलेक्टर निशांत जैन, जिला रोजगार अधिकारी आनंद सुधार के मुख्य अतिथि में किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि रोजगार कौशल मेले का आयोजन से युवाओं को मार्गदर्शन मिलेगा और ऐसे शिविर में उन्होंने समय समय पर आयोजन करने की बात कही है और कार्यक्रम का संचालन मीठालाल जांगेड़ ने किया है और आपको बता दें कि शिविर में करीब 1000 से ज्यादा बेरोजगार पहुंचे थे। जीके गोवानी महाविद्यालय भीनमाल में रोजगार शिविर एवं नवाचार कार्यक्रम के अंतर्गत हम कैरियर गाइडेंस भी बच्चों का रखा यहाँ पे, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी दी गई, कॉलेज के बच्चों की, स्कूलों के बच्चों के। और इसके साथ में जो रोजगार मेला लगा है इसमें हमने प्रचार किया पहले और काफ़ी कंपनियां हमारे पास में आई हुई है और बेरोजगारों की काफ़ी तादाद भीड़ है, जिसमें
ITI से संबंधित है, आप नर्सिंग से संबंधित आपकी वैकेंसी आ गई है, और माइक्रो फाइनेंस कंपनी है और सिक्योरिटी गार्ड की कंपनियां हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी सरकारी विभाग है, जो बेरोजगारों के कल्याणकारी संचालित योजना है, उनकी जानकारी, उसके स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम के बारे में जानकारी इन बच्चों को काफी दे रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। श्री दशनाम गोस्वामी समाज नवयुवक मंडल के तहत मेड़ता शहर के कृष्णा रिजॉर्ट में मेड़ता गोस्वामी समाज द्वारा भगवान श्री दत्तात्रेय स्वामी महाराज की जयंती मनाई गई। नवयुवक मंडल के अध्यक्ष सुनील पुरी ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी भगवान श्री दत्तात्रेय स्वामी महाराज की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई और इस दौरान भगवान श्री दत्तात्रेय स्वामी महाराज की तस्वीर पर माला पहनाकर पुष्प चढ़ाए गए, आरती और विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान प्रभुपुरी, गोपाल भारती सहित समाज के वरिष्ठ गणमान्य नागरिकों ने श्री दत्तात्रेय स्वामी महाराज के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए दशनाम गोस्वामी समाज के गौरवमय इतिहास के बारे में बताया। अब फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।